नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप मोबाइल के एक्सेल से अपने विद्यालय का हो या किसी भी काम को जिसका आप रिपोर्ट तैयार करते हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र का रिपोर्ट हो, तो मोबाइल के एक्सेल से आप कैसे तैयार करेंगे। पेपरलेस रिपोर्ट यानी पेपर का काम ना हो, वो आप कैसे कर लेंगे। तो इसके लिए आपको एक लैपटॉप या कंप्यूटर लेके चलना पड़ेगा, जो सबके पास होता नहीं है। तो हम चाहते हैं कि आप मोबाइल में जो एक्सेल दिया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, उस एक्सेल की मदद से आप सारा रिपोर्ट बना लें। इससे आपको लाभ ये होगा कि आपका समय बचेगा और उसमें गलती होने की संभावना बहुत कम रहेगी। तो ये वीडियो मेरा कई एक पार्ट में होगा, 2-3 पार्ट में मैं बनाऊंगा, क्योंकि ये काम आप एक दिन में हो सकता है नहीं सीख सकते हैं। तो आज मैं अभी आपको एक छोटा सा रिपोर्ट बना के दिखा रहा हूँ एक्सेल से, और उसका PDF आप बना करके कैसे प्रिंट उसका निकाल लेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो चलिए, जैसे अभी देखिए ये प्रपत्र को है MDM का। तो MDM का रिपोर्ट अभी हमने यहाँ पर देखिए इसको मोबाइल में बना के रखा है। इसको आप कहीं भी इस तरह से आप एडिट कर सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर कहीं पर भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रधान अध्यापक का हस्ताक्षर है, तो इसको भी आप डिजिटल हस्ताक्षर यहाँ ला करके सेट कर सकते हैं। तो ये सब काम आपके लिए बहुत आसान होने वाला है, और ये सब सारा का सारा आपका मोबाइल में ही होगा। तो सबसे पहले आज का मेरा ये पार्ट 1 का वीडियो होगा, जो बहुत सरल होगा। तो इस वीडियो को देखें, उसके बाद पार्ट 2 बनाऊंगा, उसके बाद पार्ट 3 बनाऊंगा। तो बारी बारी से आपको हर प्रकार का रिपोर्ट, जो रिपोर्ट लैपटॉप या PC में बनता है, वो सारा रिपोर्ट आप मोबाइल से ही बना लेंगे और उसका PDF फॉर्म उतार देंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, अपने मोबाइल पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल या एक्सेल अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना पड़ेगा। तो यहाँ देखिए प्ले स्टोर है, प्ले स्टोर को ओपन करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप लिख देंगे एक्सेल या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। सीधे मैं एक्सेल लिख देता हूँ। चलिए एक्सेल, EXCEL। देखिए एक्सेल को आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, देखिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। तो ये मेरे पास चूँकि इंस्टॉल किया हुआ है, अपडेट करने के लिए कहता है, तो इसको आप अपडेट कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं अपडेट नहीं करता हूँ। इसको आप सबसे पहले इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद इसको लॉगिन कर लेंगे किसी भी ईमेल आईडी से। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखेंगे, आपको जो ही आप इसको लॉगिन करेंगे, और तो उसमें आपको वेरीफाई करने का एक ऑप्शन आता है। वो थोड़ा सा टफ काम है। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं आपको वेरीफाई करने के लिए बताऊँगा। जब आपका वेरीफाई सक्सेसफुल हो जाएगा, तब आप एक्सेल से कोई भी काम कर सकते हैं। तो चलिए मैं सीधे एक्सेल को ओपन कर देता हूँ। तो देखिए अभी हमने देखिए एक्सेल को ओपन किया है। तो ये सारा चीज़ मेरा एक्सेल में बना हुआ है। यहाँ तक कि रिजल्ट शीट भी हमने एक्सेल से ही बनाया है, वो भी मोबाइल के एक्सेल से। तो प्रत्येक क्लास का रिजल्ट शीट बनाने में बहुत ही कम समय में रिजल्ट शीट बनता है, क्योंकि इसमें आपको परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला आता है। एक छात्र का यदि आपने परसेंटेज निकाल दिया, तो सारे छात्र का उसी में निकल जाता है, उसी फॉर्मूला से। और ऑटोमेटिक इसमें ऐड भी हो जाता है, आप नंबर भी आप जोड़ सकते हैं, और उसमें आप मार्कशीट भी बहुत जल्दी बहुत आसानी से बना सकते हैं। जो एक बार आप मार्कशीट का एक फॉर्मेट बना लेंगे, जैसे मैं अभी आपको एक मार्कशीट का फॉर्मेट दिखा रहा हूँ, तो उसको जब आप एक बार बना लेंगे, तो एक क्लिक में आपका मार्कशीट प्रत्येक बच्चे का बन के तैयार हो जाएगा। ये सब इतना आसान फंक्शन है इसमें। देखिए ये मार्कशीट का फॉर्मेट है। इसको आप यदि तैयार कर लेते हैं, एक बार आपको मेहनत है, एक बार आप किसी छात्र विशेष का नंबर को सेलेक्ट कीजिए, उसके बाद इसमें क्लिक करके इसमें पेस्ट करेंगे, तो सभी विषय का नंबर एक साथ आके बैठ जाएगा। तो इतना आसानी से काम होता है। तो चलिए अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप सिंपल कोई रिपोर्ट अपने एक्सेल से कैसे बनाएंगे अपने ही मोबाइल में। तो मोबाइल का एक्सेल जो ही आप ओपन करेंगे, सबसे ऊपर दाहिने कोने में यहाँ पर एक प्लस का चिन्ह आता है। प्लस को आप क्लिक कर देंगे। प्लस को क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर कुछ जो है आपका बना हुआ फॉर्मेट मिलेगा। आप यहाँ से भी बना सकते हैं, या आप ये ब्लैंक जो है इसको आप ले लीजिए। चलिए ब्लैंक को मैं ले लिया। अब यहाँ पर मान लें कि एक छोटा सा रिपोर्ट मैं अभी आपको बना के दिखाऊंगा, और फिर उसका PDF भी बना के आपको दिखाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर अभी मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर। आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। तो हिंदी यदि आपको लिखने में कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करेंगे, मैं वो भी बताऊँगा कि आप मोबाइल के कीबोर्ड से कैसे आसानी से हिंदी लिखेंगे। तो चलिए यहाँ सीरियल SINO सीरियल नंबर हमने यहाँ पर लिख दिया।
चलिए सीरियल नंबर हो गया। उसके बाद अब देखिए अगला घर में मुझे लिखना है, तो अगला घर को एक बार मैं क्लिक कर देता हूँ। देखिए घर घेराव आ गया। इसके अंदर में अब मुझे लिखना है क्या, नेम ऑफ स्टूडेंट। चलिए हम नेम ऑफ स्टूडेंट्स, नेम ऑफ स्टूडेंट। लेकिन देखिए ये घर तो आपका बहुत छोटा है, लेकिन ये हो गया बड़ा। तो इसको आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर में जहाँ बी लिखा हुआ है उसको डबल क्लिक करके आप यहाँ तक ला सकते हैं, या नहीं तो जहाँ पर बी लिखा हुआ है उसको एक बार क्लिक कीजिए और उंगली से दाहिने साइड में हल्का सा क्लिक करके इसको आगे बढ़ा दीजिए ऐसे करके। देखिए यहाँ तक आ गया। ये नेम ऑफ स्टूडेंट वाला कॉलम बढ़ गया। अब अगला कॉलम में मान लिया क्या मैं देता हूँ क्या, फादर्स नेम। चलिए यहाँ पर लिख देता हूँ फादर्स नेम। चलिए फादर्स नेम ये भी छोटा पड़ गया। तो जहाँ पर सी लिखा हुआ है इसको क्लिक करके इसको उंगली से थोड़ा हम बढ़ा देते हैं। ये हो गया फादर्स नेम। अब देखिए अगला कॉलम मैं बना लेता हूँ मदर्स नेम। चलिए ये सिंपल है, इसमें आप थोड़ा सा सीख लेंगे। मदर्स नेम। चलिए मदर्स नेम हो गया। ये भी कॉलम छोटा पड़ गया, तो इसको आप यहाँ से थोड़ा सा ऐसे करके बढ़ा देते हैं। चलिए बढ़ा दिए इसको और थोड़ा बढ़ा देते हैं। ये मदर्स नेम हो गया। अब अगला कॉलम मैं ले लेता हूँ क्लास। चलिए क्लास लिख देता हूँ यहाँ पर। चलिए क्लास हो गया। अब देखिए अगला कॉलम मैं ले लेता हूँ रोल नंबर। चलिए रोल नंबर, ROLL, रोल नंबर का। अब अगला कॉलम मैं ले लेता हूँ एड्रेस। चलिए ADD एड्रेस का ले लेता हूँ। फिर अगला ले लेता हूँ मैं मोबाइल नंबर। चलिए मोबाइल नंबर, ये मोबाइल नंबर का कॉलम हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये सूची मेरा कौन चीज़ का बन रहा है, ये तो हमने लिखा है नहीं ऊपर, तो ऊपर मेरे पास जगह भी नहीं है। तो ऊपर हमें एक रो क्रिएट करना है। सबसे पहला जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, आप रो क्रिएट कैसे करेंगे। यहाँ जहाँ पर एक लिखा हुआ है, इस एक को यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये पूरा रो आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसको सेलेक्ट होने के बाद देखिए यहाँ पर 3 ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पर आ रहा है क्लियर, यहाँ पर आ रहा है फिल, यहाँ पर आ रहा है इंसर्ट। तो देखिए यदि आपको इसको मिटाना है तो पूरा मिट जाएगा, पूरा इरेज हो जाएगा। क्लियर दाबने के बाद क्लियर क्लिक करेंगे सारा चीज़ हट जाएगा। अब यदि आप इंसर्ट क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर में एक रो क्रिएट हो जाएगा। चलिए मैं इसको इंसर्ट को क्लिक करके एक रो क्रिएट करता हूँ ऊपर में। देखिए एक रो ऊपर में नया क्रिएट हो गया। इसमें अब मैं कोई एक हेडिंग दे देता हूँ, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। यहाँ से देते हैं शुरू से LIST, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। चलिए यही मैं अभी उदाहरण के तौर पर ये हेडिंग दे देता हूँ। अब एक चीज़ यहाँ देखिए, यदि आपका सीरियल नंबर को आपको छोटा करना है, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये चूँकि हेडिंग है तो इसको बड़ा करके आपको लिखना है। तो चलिए उसको मैं बाद में बड़ा करूँगा। पहले आप देखिए यहाँ पर सीरियल नंबर, इस घर को आपको छोटा करना है। चलिए इसको मैंने यहाँ से उंगली से एक बार पहले सेलेक्ट किया, उसके बाद उंगली से छोटा कर दिया। सेलेक्ट कहाँ करना है, जहाँ ये लिखा हुआ है यहाँ से सिलेक्ट करना है कॉलम को। जितना छोटा करने का देखिए यहाँ तक हम छोटा कर दिए। अब सीरियल तो आया लेकिन नंबर आपका कट गया। तो अब इसको आप क्या करेंगे, एक बार पुनः सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद इसको एक ही घर में एडजस्ट करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ऊपर में आप देखेंगे यहाँ पर एक पेंसिल का चिन्ह दिया हुआ है। इस चिन्ह को एक बार आप क्लिक करेंगे। अब देखिए नीचे में आपको बहुत सारा ऑप्शन खुलेगा। यहाँ पर है, देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए होम को क्लिक किए, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, फॉर्मूला, डाटा। तो अभी आप होम में ही रहने दीजिए। होम में यहाँ पर देखिए क्या क्या बहुत सारा जो आपका पीसी में ऑप्शन आता है, लगभग उतना ऑप्शन आपको मोबाइल में भी आएगा। तो हमको क्या करना है, इसको एक ही घर में एडजस्ट कर देना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रैप टेक्स्ट, आप याद रखेंगे यहाँ रैप टेक्स्ट पहले सेलेक्ट करना है उस घर को। रैप टेक्स्ट जो ही क्लिक करेंगे वो एक घर में आ जाएगा। देखिए मैं रैप टेक्स्ट को क्लिक करता हूँ, देखिए एक ही घर में सीरियल नंबर आके एडजस्ट हो गया। अब यहाँ पर नेम ऑफ स्टूडेंट, चूँकि हमको जगह बचाना है, आगे के लिए स्पेस बचाना है, इसलिए मैं इसको एक ही जगह एडजस्ट कर दिया। अब देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट ये नीचे आ गया। तो इसको बीच में आप कैसे करेंगे, इसको बीच में करने के लिए
पुनः आप यहाँ पर जो पेंसिल का चिन्ह है, इस पेंसिल का चिन्ह को क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखिए ठीक पीसी के तरह यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर है कुछ ऑप्शन। इस ऑप्शन में देखिए यदि आप इसको क्लिक करते हैं तो ये बीच में आ जाएगा। यदि आप इसको क्लिक करते हैं तो ये ऊपर में चले जाएगा। इसको क्लिक करते हैं तो ये बाएं साइड में आ जाएगा। इसको क्लिक करेंगे तो ये दाहिने साइड में आ जाएगा। तो चलिए मैं अभी इसको सबसे पहले बीच में कर देता हूँ, उसके बाद उसको ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा। तो इसको क्लिक कर दिया, देखिए ये बीच में आ गया। अब देखिए देखने में थोड़ा सुंदर लग रहा है, फादर्स नेम। चलिए इसको सबसे पहले थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ। अब इसको भी मैं बीच में कर देता हूँ। तो बीच में करने के लिए इसको क्लिक करना होगा एक बार। तो इसको मैं क्लिक करना, बीच में आ गया। थोड़ा सा ऊपर करना है, तो फिर ये ऊपर वाले को हम एक बार क्लिक कर देते हैं। देखिए ये बीच में आ गया। इसी तरह से मदर्स नेम, इसको भी हम यहाँ क्लिक करके यहाँ क्लिक कर देते हैं, ये भी बीच में आ गया। क्लास, सबसे पहले इसको मिडिल में लाते हैं, उसके बाद फिर ऊपर वाला को इसको क्लिक कर देते हैं, ये थोड़ा ऊपर चले जाएगा। रोल नंबर, पहले बीच वाला को क्लिक करेंगे, उसके बाद ऊपर वाला को क्लिक करके ऊपर लेके आ जाएंगे। ठीक, एड्रेस को भी इस तरह से हम क्लिक कर देते हैं। मोबाइल नंबर को भी हम यहाँ से इस तरह से क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, अब इसमें हमको करना क्या है, देखिए मोबाइल नंबर का कॉलम थोड़ा सा बड़ा होगा, एड्रेस का भी बड़ा होगा। इसको मैं बड़ा कर देता हूँ यहाँ तक। चलिए यहाँ तक कर देता हूँ। उसके बाद मोबाइल नंबर का कॉलम को भी मैं अभी बड़ा कर देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि इसमें एडजस्ट करना है। इतना फॉर्म को अभी हमने बनाया। अब हम क्या करेंगे, ये लिस्ट ऑफ स्टूडेंट जो ऊपर में दिया हुआ है, इसको थोड़ा बोल्ड में बड़ा करके लिखना है। तो इसको कैसे हम बड़ा करेंगे, सबसे पहले इसको आप एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं। ये सबसे पहले इसको हमको, चूँकि एक साइड में है, इसको बीच में करना है। तो बीच में हम कैसे करेंगे, मिडिल में करने के लिए पहले पूरा यहाँ से यहाँ तक सेलेक्ट कर लीजिए आप। देखिए मोबाइल नंबर तक है, यहाँ तक हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद यहाँ देखिए ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन आता है यहाँ पर। ये मर्ज एंड सेंटर को जो ही हम क्लिक करेंगे, ये सारा जो कॉलम है ये सब मर्ज हो जाएगा। पूरा एक ही कॉलम, एक ही घर बन जाएगा और ये सेंटर में आ जाएगा। चलिए मर्ज एंड सेंटर को हम क्लिक करते हैं। देखिए बीच में आ गया, देखिए बीच में आ गया ये। अब हम क्या करेंगे, ये घर चूँकि मेरे पास सेलेक्ट किया हुआ है, अब हम इसको क्या थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो बड़ा कहाँ से करेंगे, देखिए यहीं से ऑप्शन आएगा। देखिए यहाँ पर 11 है ना, तो इसको मैं बढ़ा देता हूँ। 11 के स्थान पर मैं इसको अभी मान लिया कि 26 कर देता हूँ। चलिए 26। देखिए लिस्ट ऑफ स्टूडेंट अब बोल्ड आ गया, बड़ा हो गया। अब यहाँ पर मान लिया कि हमें 10 बच्चे का एक रिपोर्ट बनाना है, तो हम 10 घर को पहले सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए मान लिया कि यहाँ तक हमें बनाना है, 10 हो 5 हो जो भी हो। तो आप क्या कीजिए, इसमें आपको बॉर्डर काटना है। तो बॉर्डर काटने के लिए सबसे पहले आप कहाँ से कहाँ तक बॉर्डर करेंगे उसको आपको सेलेक्ट कर लेना होगा। देखिए ऐसे उंगली से आप सेलेक्ट करेंगे। चलिए यहाँ तक है, और इसको मैं नीचे बढ़ा देता हूँ। मान लिया कि यहाँ तक हमें बॉर्डर लाना है, यहाँ तक बॉर्डर लाना है। अब हम क्या करेंगे, फिर ये जो पेंसिल है, इस पेंसिल को एक बार क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर है बॉर्डर का ऑप्शन, तो बॉर्डर के ऑप्शन को एक बार हम क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए कुछ ऑप्शन आ रहा है, ये देखिए इसमें यदि आप क्लिक करेंगे तो ये ऑल बॉर्डर का सिंबल है। ये मैंने जितना भी हमने सेलेक्ट किया, जितना बॉर्डर पहले से उसमें कटा हुआ है, वो सारा बॉर्डर आ जाएगा। अब यदि हम इसको सेलेक्ट करते हैं तो देखिए बाहर से बॉर्डर, ये आउटसाइड बॉर्डर होगा। और इसको यदि हम टिक करेंगे तो ये हो जाएगा थिक आउटसाइड बॉर्डर, यानी आउटसाइड बॉर्डर बिल्कुल डीप और गहरा आएगा। इसको यदि हम क्लिक करते हैं तो ऊपर और नीचे बॉर्डर आएगा। इसको क्लिक करेंगे तो केवल नीचे बॉर्डर आएगा। इसको क्लिक करेंगे तो केवल ऊपर बॉर्डर आएगा। ये लेफ़्ट बॉर्डर है, ये राइट बॉर्डर है, ये डबल बॉर्डर डाउन में है, ये डबल बॉर्डर डाउन और सिंगल बॉर्डर अप है। यहाँ पर देखिए डाउन में थिक बॉर्डर है और अप में नॉर्मल बॉर्डर है। यहाँ पर डाउन में थिक बॉर्डर है। तो आप जिसको क्लिक करेंगे उसी तरह से वो सेलेक्ट करेगा। तो मैं अभी क्या करता हूँ, ऑल बॉर्डर को सेलेक्ट कर देता हूँ। देखिए ऑल बॉर्डर है, इसको सेलेक्ट कर, देखिए अब बॉर्डर बन के मेरा तैयार हो गया। अभी देखिए बॉर्डर बन गया, तैयार हो गया। अब हम क्या करना चाहते हैं, मान लिया कि इस घर को हमें बढ़ाना है, तो कैसे बढ़ाएंगे। तो अभी आप सिंगल सिंगल बढ़ाने के लिए सीखिए, फिर आपको मैं बताऊंगा कि आप एक साथ कैसे पूरे घर को बढ़ा देंगे। जैसे रो 3 है, तो 3 को एक बार आप क्लिक कीजिए, हल्का सा इसको बढ़ा दीजिए। देखिए बढ़ गया। 4 को क्लिक करेंगे, हल्का सा बढ़ा देंगे। 5 को क्लिक करेंगे, हल्का सा बढ़ा देंगे। 6 को क्लिक करेंगे, हल्का सा बढ़ा देंगे।
फिर 7 को क्लिक करेंगे। इसमें थोड़ा सा आपका एक समान बराबर नहीं होगा, लेकिन एक साथ सेलेक्ट करके सबको यदि आप बड़ा करेंगे तो आपका एक साथ बड़ा हो जाएगा। वो मैं बाद में आपको बताऊंगा, अभी आप सिंगल सिंगल सीख लें। चलिए अभी मैं अभी आगे काम नहीं बढ़ाता हूँ, चूँकि वीडियो लंबा ना हो जाए। कि अब आप इसका PDF कैसे बनाएंगे, तो PDF बनाने की विधि मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए सीधे यहाँ से आप यहाँ पर 3 डॉट आ रहा है, इस 3 डॉट को आप क्लिक कर देंगे। तो चलिए मैं इस 3 डॉट को एक बार क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर सेव है, सेव एज हिस्टोरी, और यहाँ पर है सबसे नीचे में है प्रिंट। ये प्रिंट को आप क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं प्रिंट को एक बार क्लिक कर देता हूँ। प्रिंट क्लिक करने के बाद यहाँ पर कुछ सेटिंग आपको करना है। PDF बनाने के लिए हल्का सा सेटिंग करना है। एक्टिव सीट, इसमें सबसे अच्छा रहता है क्या, इंटायर वर्कबुक, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि इसको सेलेक्ट करने के बाद यदि आपका पेज बड़ा हो जाता है तो उसको वो एडजस्ट कर लेगा A4 साइज में। लैंडस्केप में करें या पोर्ट्रेट में करें। अब देखिए स्केल में आप क्या करेंगे, फिट इंटायर सीट ऑन 1 पेज, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन को आप क्लिक करेंगे। अब पेपर साइज, चूँकि हमें प्रिंट निकालना है A4 साइज में, तो यहाँ पर A4 में क्या सेलेक्ट करेंगे आप, ISO A4, इसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। ओरिएंटेशन में आप क्या करेंगे, पोर्ट्रेट या लैंडस्केप। मान लें कि मैं अभी इसको लैंडस्केप में कर रहा हूँ। लैंडस्केप मतलब वो जो चौड़ा साइड का होता है। तो लैंडस्केप में अभी मैंने सेलेक्ट करके आप इसको प्रिंट का ऑप्शन को मैं अभी यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए आपका मेरा PDF बनकर तैयार हो जाएगा। देखिए PDF बनाने के लिए आपको डाटा ऑन रखना पड़ेगा। तो डाटा ऑन रखने के लिए आप जब तक नहीं आप डाटा ऑन रखेंगे आपका PDF बनकर तैयार नहीं होगा। देखिए मेरे पास PDF बनकर तैयार हो गया, लेकिन लैंडस्केप ये पूरा पेज को एडजस्ट नहीं कर सका। तो पूरा पेज को एडजस्ट करने के लिए फिर हम देखिए एक बार उस एक्सेल में चले जाते हैं। अभी हम इसको सेव नहीं करते, इसको हम यहाँ से काट देते हैं। चलिए इसको थोड़ा बड़ा बड़ा कर देते हैं तो ये आपका एडजस्ट हो जाएगा। चलिए मोबाइल नंबर वाला कॉलम को मैं यहाँ से टिक करके थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। चलिए इसको बढ़ा दिए। एड्रेस वाला कॉलम को भी मैं बढ़ा देता हूँ। रोल नंबर वाला कॉलम तो नहीं बढ़ेगा, क्लास वाला सब रहने देते हैं। इसको थोड़ा थोड़ा मैं बढ़ा देता हूँ। चलिए इसको बढ़ा दिए। अब इसको मैं प्रिंट कर रहा हूँ। देखिए फिर प्रिंट में चले गए। देखिए इंटायर वर्कबुक, फिट इंटायर सीट ऑन 1 पेज, और पेपर साइज ISO 4 यानी A4 साइज, और यहाँ पर लैंडस्केप। यदि आपको पोर्ट्रेट में लेना है तो यहाँ पर पोर्ट्रेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। तो चलिए इसको मैं अभी एक बार प्रिंट फिर करता हूँ। देखिए प्रिंट करने के बाद क्या आ रहा है। देखिए अब ये एडजस्ट हो गया। तो इसको आप PDF बनाकर सेव कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है PDF, इसको एक बार आप क्लिक कर देंगे। उसके बाद इसको आप सेव, यहाँ पर नीचे जो लिखा हुआ है इसको आप एक बार सेव कर देंगे यहाँ से, तो ये आपका फाइल में जाके सेव हो जाएगा। चलिए सेव को मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सेव हो गया। अब मैं फाइल में इसको देख रहा हूँ जा करके। चलिए अभी मैं माई फाइल को क्लिक कर देता हूँ। देखिए ये मेरा PDF बन के रेडी हो गया। अब इस PDF को मैं कहीं भी शेयर कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा चीज़ व्हाट्सअप जितना आता है सब डॉक्यूमेंट आके बैठता है, तो यहाँ पर खोजने में दिक्कत हो जाएगा। यहाँ से मैं इसको कहीं भी शेयर कर देता हूँ। सेंड फाइल टू, किसी भी व्हाट्सअप में हम इसको शेयर कर देंगे। तो इस तरह से आप कोई भी रिपोर्ट बना सकते हैं। ये तो मेरा वीडियो का पहला पार्ट है। फिर मैं अगला पार्ट में आपको बहुत कुछ बताने वाला हूँ, हर तरह का रिपोर्ट, यहाँ तक कि आप MDM का सारा रिपोर्ट इसमें डिजाइन करके रख सकते हैं, और थोड़ा थोड़ा चेंजिंग करके आप इसको हर महीना में जमा कर सकते हैं। आपका समय बचेगा। आप स्टूडेंट का रिजल्ट शीट बना सकते हैं, मासिक परीक्षा होता है उसका रिजल्ट शीट बना सकते हैं, या आप किसी दूसरे फील्ड में है कोई भी रिपोर्ट बनाते हैं तो आप इस एक्सेल के उपयोग से सब कुछ कर सकते हैं। अब जोड़ना है तो इसमें ऑटो सम होता है, ऑटोमेटिक ये जोड़ देता है, परसेंटेज ऑटोमेटिक निकाल देता है। तो इसमें बहुत कुछ आसान हो जाता है, काम बहुत आधे से भी कम समय में काम हो जाता है, और बिल्कुल पेपरलेस। आपको पेन पेपर पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसमें अपना डिजिटल सिग्नेचर भी सेट कर सकते हैं। ये सारा चीज़ मैं बारी बारी से आपको बताऊंगा। ये मेरा पहला भाग है। तो यदि आप मेरा सभी वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू।